हेलो दोस्तों, मैं अमन और आप देख रहे हैं बिहार रेजिमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतिशत के ऊपर है। इसे हम लोग दो भागों में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट का जिसमें 16 पैटर्न मैंने सॉल्व किए हैं। एसएससी की अगर दृष्टि से एसएससी कहें या ग्रुप डी रेलवे, तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप ये 32 या 33 क्वेश्चन जो पैटर्न है ये कर लेते हैं तो समझिए कि आपका देखिए मतलब 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और प्लस परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको इस तरह के एग्जाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ये आप आसानी से इजी वे में मतलब गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न नंबर 1 है, किसी संख्या का 32%, यानी मानते हैं वो संख्या 100 है, तो 100 का 32 कितना होगा? 32% कितना हो गया? सॉरी 32। तो उसी संख्या के 70%, यानी 100 का उसी संख्या बोला, यानी 100 का ही 70% 17 हो गया, से 120 अधिक है। यानी क्या पूछ रहा है? इन दोनों के बीच में गैप दिखा रहा है वो, यानी 17 और 32 के बीच में गैप कितना हो गया? 15। तो 15 इक्वल टू कितना होगा? 120। तो संख्या का मान क्या है ये देख लीजिएगा। 5 बार पूछा गया है एसएससीजीडी में, तो 5 बार पूछा गया है। इट मीन्स क्या है कि ये 120 आपको दिखा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 15% इक्वल टू 120 आ रहा है, तो उस संख्या यानी 100% पूछ रहा है। तो 100% क्या होगा इसका? अगर काटते हैं 100% निकालते हैं तो 15% इक्वल टू 800 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पैटर्न नंबर 2 देखते हैं। एक समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। यानी मान लिया जाए कि उस समारोह में कुल कितने आदमी हैं? 100% हैं। तो उस समारोह में पुरुष की संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं 32% महिलाएं हो गई, 54% पुरुष हो गए, यानी 54 32 कितने हो गए? 54 32 हो गया आपको 86%। तो बचे कितने? 14%। तो 14% यानी बच्चे हैं, तो कितने होगा? 14% इक्वल टू 196। अब 196 अगर 14% होता है तो इसका फिर क्या है? पुरुष की संख्या हमको निकालनी है। तो पुरुष की संख्या कितना दिया? 54%। तो 54% का तो 196 बाई 14 इंटू 54 निकाल देंगे, तो 14 इंटू 14 196 होता है। 14 को अगर 196 काटते हैं तो 14 में से कटेगा, तो 14 इंटू 54 को 14 को 54 से गुना करेंगे तो 756 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30%, यानी मानते हैं उसकी आय 100 है, तो उसका 30% यानी 30 रुपया भोजन पर, 20 रुपया बच्चों की शिक्षा पर, यानी कितना खर्च कर दिया? वो 50 रुपया खर्च कर दिया। ठीक है 30 और 20 100 माने तो 30 और 20 कितना? 50 रुपया वो खर्च कर दिया। तो आगे कह रहा क्वेश्चन कि तथा शेष का, यानी बचा हुआ कितना है? शेष 50 है, तो शेष का 60% घर के किराए पर खर्च करते हैं, यानी 50 बचा हुआ, तो 50 का 60% कितना हो गया? 30। तो ये करता हो घर के किराए पे, तो उसके पास आएगा कितना प्रतिशत शेष बचा है? अब जब वो 80% खर्च कर, 100 में से 80 रुपया खर्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है 20% ना बचा हुआ, तो 20% उसका आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन 8 बार पूछे हुए हैं, इसलिए इस तरह का ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। चलिए अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। पैटर्न नंबर 4 है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही ज्यादा इजी। ये भी देख लीजिएगा, आपका 6 बार पूछा है। ये बहुत ही ज्यादा एसएससी के लिहाज से देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का पैटर्न आप मिस मत कीजिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, स्पेशली जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम अगर बी को हम 100 मानते हैं तो ये कितना होगा? 50% अधिक है, यानी 150%। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन कितना है? मानते 100 का 150। इसको सिंपली सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं, जितना अधिक है 50 ले लीजिए, 50% को ऊपर ले लीजिएगा। उसके बाद जो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग प्राइस पे निकालते थे ना, उस तरह इसमें हमको क्या करना है? जो ज्यादा रहेगा उस पे निकालना। तो 150 इसका ज्यादा है,
तो इंटू 100 कर दीजिएगा, जो इसका आएगा वही इसका आंसर हो गया, यानी कितना आ गया 33.33%, ये इसका आंसर रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन में सिंपली आपको सिर्फ ये है कि देखिए हम b को 100 माने तो a इसका 150 हो गया, तो रेशियो के लिहाज से देखा जाए तो 3:2 का हो गया। तो 3:2 अगर हो जाता है तो देखिए जितना गैप है, यानी गैप कितना है 1 है, 1/3 यानी 50/1 150 इंटू 100, इस तरह करके निकालिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। पैटर्न नंबर 5 का एक क्वेश्चन है, एक संख्या में 10% की वृद्धि होती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या, यानी मान लेते हैं 10% वृद्धि हो गया, यानी 100 का 10% वृद्धि हुआ था, कितना हुआ 110 हो गया। फिर उस बढ़ी हुई संख्या का 10% यानी 10% कम किया जाता है, तो 110 में से 10% गए, यानी 110 का 10% कितना हो गया, 110 का 10% हो गया 11, तो 11 अगर 110 में से कम करते तो 99 हो गया। तो पूरे वृद्धि में अथवा कमी कितनी है, तो 1% की कमी हो गई। और इसी को आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिहाज से देखिए आपको इस तरह करना है, एक को मानते हैं, एक 10% को ए मानते हैं, अगले 10% को बी मानते हैं। ए प्लस बी बाई 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, अगर कमी हुई है तो निगेटिव माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 इंटू 10 बाई 100, तो ये दोनों तो इसी तरह ये जीरो कैंसिल हो गया 100। अब ये आपका ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1, तो 1 इसका माइनस इसका रहेगा, तो -1 इसका बचे, तो वही 1% की कमी। चलिए को पैटर्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए एसएससी एक बार पूछा गया भिन्न 2/5% में व्यक्त करें, तो ये तो सिंपल हो गया। वैसे भिन्न से रिलेटेड 2-3 को मतलब टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ नहीं करना है, खाली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस 40% इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते, पैटर्न नंबर 7। इसमें क्वेश्चन का राशि का कितना परसेंट 16 है। ये भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन 8 बार पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, 80/100 इक्वल टू 16 हो गया, तो एक जीरो इधर कट जाएगा, एक जीरो, यानी सिंपल भाषा में इसको हम काटते हैं तो 4/5 हो गया। 4/5 इक्वल टू 16, ये 4 कट गया 4 से, तो 5 इक्वल टू 4 है, तो 1 का वैल्यू हम निकालते हैं तो 20 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, पैटर्न नंबर 8। 7 का कितना प्रतिशत 28 है, तो सिंपल सा 7 चौका 28 400% है। तीन बार ये भी पूछा हुआ है आपका एसएससी जीडी में, तो इसको भी सेम उसी तरह से बनाइएगा आप लोग, जो इससे पहले वाले पैटर्न में हम लोग बताए थे। 7/100 इक्वल टू 28, तो 7 चौका 28, 4 बचा, तो एक भाग अगर हटा देते तो उसका कितना हो गया, तो 4 इंटू 100/400%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पैटर्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, हालांकि 3 बार ही आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ये ट्रिकी हम नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िएगा उसी में इसका आंसर रहता है। देखिए 90 सेकेंड 1 घंटा 40 मिनट का कितना प्रतिशत होगा, तो एक तरफ घंटा दिया हुआ, मिनट भी दिया हुआ, आपको निकालना क्या है 90 सेकेंड का परसेंटेज निकालना है। तो इस तरह का पैटर्न आते हैं, तो सबसे पहले आप घंटा को और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने हो गए 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने 3600 सेकंड। अब रहा 40 मिनट, तो 40 मिनट इक्वल टू 4 × 24 यानी 2400 सेकंड। ये तो हमको कितना निकालना है 1 घंटा 40, टोटल कितना हो गया 60 + 40 यानी 100 सेकंड, सॉरी 100 मिनट। तो 100 मिनट इक्वल टू कितना हो गया 3600 + 24 यानी 6000 सेकंड। तो 6000 सेकंड का एक हमको क्या वैल्यू निकालना, 90 सेकंड का कितने, 90 सेकंड 6000 सेकंड का कितना प्रतिशत होगा। तो हम निकालते हैं 6000 गुना x, हम उसको x मान लेते हैं, और हम निकालते हैं 6000 गुना x/100 इक्वल टू 90। अब x का वैल्यू लेते हैं तो 90 इंटू 100, ये चला जाएगा इधर यानी 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 6000। इसको काट के ये दोनों कट गया, 0 0
ये भी कट गया। अब दोनों, अब ये भी जीरो कट जाता है 0 से। अब बचा कितना, 3 का 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2, यानी 1.5% इसका आंसर होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा अब हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको बुक या ऑनलाइन ना मिले प्रैक्टिस सेट वगैरह में, तो आप अपने से भी बना के इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। पैटर्न नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है यदि 420 का x% 21 का 400% हो तो x का वैल्यू क्या है। ये देखिए, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, प्लस 9 बार एसएससी जीडी में पूछा गया है इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज से। तो आप सोच लीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। 420 का x%, 420 का को हम लोग गुना में डिनोट करते हैं, तो 420 का x/100 इक्वल टू 21 का 400/100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये 21 दूनी 42, ये हो गया कितना, 5। अब इधर से हम लोग काटते हैं तो ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, यानी 64 हो गया। तो 21 इंटू 5, 21 x/5 हो गया इक्वल टू 64। इसको मैं 21 इंटू 4 ही रहने दिया हूं। तो x का वैल्यू, तो x को अगर करते हैं तो देखिए 21, अच्छा मैं यहीं पे काटता हूँ, 21 इंटू 21 कट गया, और x का वैल्यू, तो x का 4 बचा हमारा, तो x/5 इक्वल टू 4। तो x को का वैल्यू निकालने के लिए 5 उधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, 5 का 20, इसका 20% इसका आंसर होगा। चलिए पैटर्न नंबर 10 की तरफ, 11 की तरफ चलते हैं। पैटर्न नंबर 11 है यदि किसी संख्या का 80% 52 है, तो बहुत ही इजी है, लेकिन 4 बार ये भी पूछा हुआ है। तो वो संख्या क्या है, तो सिंपल सा 80% इक्वल टू 52, तो 100% हमको निकालना है। तो 80 इक्वल टू 52 है, तो 100 निकालेंगे तो 52/80 इंटू 100। तो इसको काटते हैं, 1 0 कट गया, ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया 4। अब इससे काटते हैं तो 4 एकम 4, 12 बचे, 4 3 12, 13 5 65, इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पैटर्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर पैटर्न कर रहा है। देखिए इस तरह के, अगर मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर गलती करते हैं कि क्योंकि क्या होती, या तो ब्रीफली सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर, लेकिन देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी के हर एग्जाम में 2 से 3 रहते हैं परसेंटेज के। देखिए 6 बार ये भी पूछा हुआ है। इसका आंसर आपको अगर कहें तो हम आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। इसका क्वेश्चन अगर आप बस दिमाग में ही आप कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप कैसे कर सकते हैं दिमाग में, देखिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि निकालना क्या है। क्वेश्चन कर रहा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चलिए कुछ छूट गया, हिंदी मान लेते हैं, हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमको, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। समझे ना, हमको ये निकालना है कि दोनों तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको क्या निकालना है, मतलब कितने पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्टूडेंट दोनों विषयों में पास हुए। तो हमको अगर पास की वैल्यू निकालना तो हमको कुछ नहीं करना, सीधे देखना है कि पास वाले को हमको लेना है। तो इधर कितना, एक परीक्षा में 70 अंग्रेजी में और 75% हिंदी में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए, यानी 70 + 75। और यदि ये कह रहा है क्या, यदि 5% दोनों में, तो माइनस ये भी उत्तीर्ण हुआ है तो -5%। सॉरी थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं मैं। देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है, 70 क्योंकि पास हुए हैं तो 70%, 70 + 75 + 5 -100%। इतना अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 70 + 75 यानी 70 70 140 5 45 5 50 -100 यानी 50% इसका आंसर होगा। इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको इसमें अगर पास जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि पास का दिया हुआ और पास का ही क्वेश्चन कर रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, A + B + C यानी तीनों परसेंट को जोड़ के 100 में घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा।
चलिए अगर इस तरह के क्वेश्चन एक दो और सॉल्व करते हैं, अगले से पैटर्न की तरफ चलते हैं। पैटर्न नंबर 13 है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, ठीक है, तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ये पास के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फेल का दिया हुआ है, पास का पूछ रहा है। तो इस तरह का कुछ आपको मान लीजिए अगर हिंदी में 52% फेल हुए तो कितने पास हुए, 48%, और अंग्रेजी में 42% फेल किए तो पास कितने हुए, 48%। सिंपल सा क्वेश्चन है, 58%, ठीक है। तो सेम वही ट्रिक अपनाना है, 48 प्लस 58 प्लस इसमें क्या हुआ 17%, इन दोनों विषयों में हमको निकालना क्या है, पास का। तो हम 17 को 17 ही रहने देंगे, और 48 प्लस 58, क्योंकि दोनों में फेल हुए हैं तो हमको पास वाला को लेना है। तो 48 प्लस 58 प्लस 17 माइनस 100, तो 23 आ रहा, तो 23% हमारा आंसर होगा। बस इसमें इसी तरह से आपको सिंपल भाषा में कहता है, आपको क्वेश्चन में आपको इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। सिर्फ आपको ट्रिक बेस पे इसको कंप्लीट करना, वही a प्लस बी प्लस सी माइनस 100, यही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, पैटर्न नंबर 14। पैटर्न नंबर 14 में एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं और 445% छात्र फेल हुए हैं। यानी 35% पास हुए हैं तो 65% फेल हुए हैं, यानी 65% इक्वल टू 455 हो गया। तो 100% हमको निकालना है, ये भी 3 बार पूछा हुआ है। 100% हमको निकालना है तो 455 बाई 65 इंटू 100 यानी 700। अगर आप इसको काटते हैं तो मतलब सिंपल भाषा में इसको सॉल्व करिए, काटने का झमेला नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए इसको आप सॉल्व करते हैं तो 700 आएगा, तो यही आपका आंसर आएगा। चलिए अगले लास्ट पैटर्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। जब 65% वो खर्च करता है तो 35% बचाता है, तो 35% इक्वल टू 500, यानी 525 रुपया बचत कर रहा है, यानी 35% इक्वल टू 525 रुपया। तो हमको 100% निकालना है, तो 35% इक्वल टू 525, तो 100% निकालते हैं तो 525 बाई 35 इंटू 100 1500 आएगा। 1500 उसका मासिक आय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट पैटर्न। एक टोकरी में 400 अंडे है, इसमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए, तो टोकरी में सही अंडे का प्रतिशत निकालिए। तो देखिए 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 8 दर्जन अंडे सड़ गए, यानी 12 96 अंडे सड़ गए। 400 में से 96 अंडे घट गए तो कितने बचे, 304। तो 304 अंडे हमारे सही है। तो 100 इक्वल टू 400 है, तो 400 बाई 100 x इंटू 304, तो x की वैल्यू आप काटिएगा तो 76 आएगा। तो 76% हमारे सही आंसर है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसी संख्या में 60% में 30 जोड़ने पे संख्या का 75% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। आपके ऑप्शन है 150, 200, 250, 300। तो मिलते हैं दोस्त प्रतिशत के अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें, और कोशिश कीजिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस ग्रुप मतलब एक तरह से हमारी टीम में जुड़े, ताकि हमें भी मज़ा आएगा। वैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ गोली चलाना आता है, टीचिंग लाइन में आया हूँ तो कोशिश करूँगा बेटर ही रिजल्ट देने के लिए। तो आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को प्रेरित कीजिए। को मैं जानता हूं कि अगले साल भर के अंदर मैं से लगभग, अगर SSC GD जिस हिसाब से वैकेंसी निकाला है 6 से 6,000 के आसपास बिहार को देगा, तो उस 6,000 में 700 500 प्लस तो मेरिट रहेंगे ही रहेंगे स्टूडेंट, चाहे कुछ भी हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।